बारिश हो रही हो और अगर कुछ मज़ेदार खाने को दिल चाहे चटपटा सा, तो आप ये बैंगन पकोड़ा बनाएं मेरे तरीके से। इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा किलो बैंगन। इनको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद इस तरह से स्लाइस में कट कर लेना है। थोड़ा हमने मोटे ही इसके स्लाइस रखने हैं। आज हम इसके पकोड़े बनाकर तैयार करेंगे इंशाल्लाह। इतने आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग एक दफ़ा ये बनाओगे खाओगे इंशाल्लाह उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। स्पेशली बरसात में तो कुछ ना कुछ स्पेशल खाने को दिल चाहता है और ये भी होता है कि कम टाइम में बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्लाइस में कट कर लिए थे। यहाँ पे हल्का सा नमक हमने इन पे छिड़क दिया है। अब कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी लगा देनी है। थोड़ा सा हमने इस पे चाट मसाला लगा देना है ताकि ये अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। अगर आप लोग इस तरीके से बैंगन के पकोड़े बनाकर तैयार करेंगे तो बैंगन के अंदर तक नमक मिर्च जाएगी और इतने मज़े के ये बनकर तैयार हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बाउल में इसको डाल दिया। हाथों की मदद से इसको हमने इस तरह से लगा देना सागरा मसाला ताकि दोनों साइडों पे अच्छा सा चिपक जाए। यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून मैदा लिया है, 4 टेबलस्पून बेसन लिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च का, 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा ज़ीरा खुश्क धनिया जाएगा, 1 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चाट मसाले का। इससे इसका फ्लेवर इतना मज़े का आता है। ये बैंगन के पकोड़े तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा किस्म के बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे। आज आप लोग मेरे तरीके से बनाकर तैयार करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अब हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल देने के बाद इसकी एक अच्छी सी स्लरी तैयार कर लेनी है। गोल ना इतना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा इतना गाढ़ा हो। माशाल्लाह से देखें बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। हमने एक बैंगन का स्लाइस उठाना है। ऑयल को पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इस तरह से बेसन लगाते जाना है बैंगन को और हमने पकोड़े इसमें डालते जाना है और इसको हमने 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 2 से 3 मिनट के बाद हमने इनकी साइड्स चेंज कर लेनी है। टोटल हमने 7 से 8 मिनट इसको लगवाने हैं। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने कुक करना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। माशाल्लाह से टोटल 8 मिनट के बाद आज के हमारे बैंगन के क्रिस्पी से पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। रेसिपी अगर इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत सी नज़र आ रही है। ये जितने देखने में खूबसूरत नज़र आ रही है इससे कई गुना ज़्यादा आपको खाने में इसका टेस्ट महसूस होगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।